बख्तियार उजाला की बहन को बताएगा कि रिजवान की डेथ हो चुकी है, अब उजाला का बचना नामुमकिन है। ये बात सुनकर उजाला की बहन पर तो आसमान ही गिर पड़ेगा, क्योंकि उसकी बहन बेगुनाह होते हुए भी सज़ा काटेगी। ये बात उसके लिए बहुत तकलीफ़ दे है। वो अपने हस्बैंड से कहेगी कि तुम किसी तरह भी कुछ करके उजाला को वापस ले आओ। मेरी बहन बेकसूर है और वो उस कसूर की सज़ा क्यों काटे जो उसने किया ही नहीं। यहाँ पर ज़ुहैब उजाला की मदद करने के लिए आगे आएगा और उसकी भरपूर मदद भी करेगा, लेकिन उजाला उसे इस बात से मना भी करेगी कि तुम मेरी खातिर अपना घर बर्बाद मत करो और न ही अपने वालिदैन को नाराज़ करो। लेकिन उजाला की बात सुनकर ज़ुहैब कहेगा कि मैं सिर्फ़ इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊँगा। अभी इन सबको मालूम नहीं है कि रिजवान मरते हुए क्या बयान देकर गया है। उजाला लाख अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने पर तैयार नहीं होगा। लेकिन बिल आखिर वो बेकसूर साबित हो जाएगी, क्योंकि रिजवान सबको ये बता कर जाएगा कि उस पर हमला उसकी बहन ने किया है और उजाला बिल्कुल बेकसूर है। उसके ये सब बताने पर और उसकी मौत हो जाने पर जहाँ उजाला को बहुत ज़्यादा सदमा होगा, वहीं सबसे ज़्यादा सदमा किरण को होगा, क्योंकि अब किरण को लगता है कि ज़ुहैब उजाला के साथ शादी कर लेगा, क्योंकि उसके रास्ते की दीवार रिजवान था और रिजवान अब मर चुका है। तो उजाला आज़ाद हो गई है, उसे अपनी ही फ़िक्र पड़ गई है। उसे ये तक एहसास नहीं कि उसकी कज़न जेल में किस हाल में है। उसे बस फ़िक्र है तो इतनी कि कहीं ज़ुहैब उजाला को छुड़वाकर उससे निकाह न कर ले। उजाला की मामी को भी यही फ़िक्र खाई जा रही है कि अब ज़ुहैब और उजाला की शादी होकर ही रहेगी। रिजवान के बयान देने के बाद सब ये साबित हो जाएगा कि उजाला ने उसे नहीं मारा, बल्कि उसकी बहन ने उस पर हमला किया। तो उजाला को अदालत बाइज़्ज़त बरी कर देगी। उजाला के बाहर आते ही नवाल और ज़ुहैब में भी खूब लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि नवाल को यही लगता है कि ज़ुहैब और उजाला का अभी भी चक्कर चल रहा है। इन सब में नवाल ज़ुहैब से तलाक लेकर चली जाएगी और उसके बाद ज़ुहैब उजाला के साथ शादी कर लेगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या उजाला और ज़ुहैब की शादी हो जाएगी? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।